बात करते हैं हम आज ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। इंट्रो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये समझ आती है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हर चीज़ लिखी हुई है पेज के ऊपर। तो मेरे पास से कोई सवाल नहीं बनता। तो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है ना, आपका चैप्टर नंबर 5, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो बाज़ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाम से वो स्टूडेंट को बताया जाता है, जिसे कहते हैं CGS। सी का मतलब बच्चों क्या है? कॉस्ट। ठीक है। जी का मतलब क्या है? गुड्स। और एस का मतलब है सोल्ट। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। कई सालों से कॉमर्स की क्लासेस यहाँ पे चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो 100% कामयाब भी हुए हैं। ठीक है। मैंने पहले ही बताया है कि वही स्टूडेंट्स की सप्लीज आती हैं जो कि बात नहीं मानते और अपनी मर्ज़ी करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जहाँ से स्टूडेंट्स की तैयारी होती है, वो होता है लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट होता है बच्चों, जिस पे स्टूडेंट्स का 1 घंटे का टेस्ट भी होता है, 2 घंटे का भी होता है और फुल बुक का भी हो, जिसमें 3-3 घंटे जो है स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं। तो इतनी लंबी बात नहीं लेके जाऊँगा, स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर देखा जाए सप्ली में भी और एनुअल में इसी चैप्टर से 2 सवाल आगे हैं। यानी जिस बच्चे ने ये चैप्टर तैयार किया ना, तो वैसे ही उसका 40 नंबर ईज़िली उसने क्लियर कर लिया और पास हो गया। हर चीज़ को तैयार करने की एक लॉजिक होती है, एक तरीका होता है, एक टिप्स होता है, एक ट्रिक्स होता है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये हो ही सकता है कि बीकॉम में आपकी सप्ली है। ठीक है। बात टू दी पॉइंट है, ना कि डिटेल्स पे जा रहा हूँ, ना मुख्तसर बता रहा हूँ, सिंपल। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? स्टूडेंट को हमने पास करवाना है। तो मुझे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये जो चैप्टर है इसमें हम करते क्या हैं? छोटा सा मैं आपको इंट्रो दूँगा, हर एक चीज़ मैंने वजाहत में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस चैप्टर का नाम है CGS। हम, ठीक है, जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, सिंपल, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आती है, ठीक है। अब कॉस्ट बच्चों इंग्लिश में है, उर्दू में अगर बात करें तो आप उसको लागत कह सकते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड में आप उसको खर्चा कह सकते हैं। वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। याद रखें, हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आती है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। और आपका जो पूरा चैप्टर है वो इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमना है। और इसका फॉर्मेट इतना आसान है, अगर आपको एक दफ़ा फॉर्मेट की समझ आ गई है तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। मैंने इसमें हर एक कैलकुलेशन को A to Z सब बताया है। लाइव क्लासेस में बच्चों को काम करवाया जा रहा है और क्योंकि ये फ़िलहाल CGS का थोड़ा सा चैप्टर इन्होंने चेंज किया है तो उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो बात करते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन सी है बच्चों, मेन चीज़ें। नंबर 1 पे आपके पास है मटेरियल। नंबर 2 पे आपके पास है लेबर। और नंबर 3 पे आपके पास है FOH। ठीक हो गया। अब F का मतलब क्या है? फैक्ट्री। और O का मतलब क्या है? ओवरहेड। और H का मतलब क्या है? वो मैंने आगे बता दिया, सॉरी। O का मतलब ओवर है और बच्चों H का मतलब है हेड। FOH ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ये आगे मज़ीद आपको बता दी जाके। अब आगे इसके मज़ीद आगे टाइप्स हैं, बहुत सारी तफसील, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को सबसे पहले हर चीज़ से A to Z बता दी जाती है, ताकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उनके लिए ईजी हो। ठीक है। एक एक चीज़ करवाई गई है और कॉस्ट में तो फिर सप्ली का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को करवा दी जाती है असाइनमेंट और टेस्ट के ज़रिए कि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में है वो ईज़िली इसको कर लेते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पर वो भी चीज़ें नहीं बता रहा, जो एग्ज़ाम्स में आनी है वो हमने कर दी। अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ बनानी पड़ती है। बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो 2 तरह की आपसे एग्ज़ाम से पूछेंगे। एक आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जिसे आप मुख्तसरन क्या कहते हो? CGS। या दूसरी आपसे वो पूछ सकते हैं कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखा दे। अब इसके आगे मज़ीद टाइप पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हमारे पास ये देखिए मटेरियल, लेबर, FH के बाद हमारे पास मज़ीद टाइप कौन सी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। वर्किंग प्रोसेस को भी पढ़ेंगे, मतलब खाली ये नहीं है, इसमें आपको बताने की चीज़ें होती क्या हैं। फिर हम फिनिश गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये तो इंट्रो था, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा डेमो बताएं, जबकि मैंने यूट्यूब में डाले हुए क्वेश्चंस हैं
कि आप उसको देख सकते हैं। तो कॉस्ट एडवांस प्लस टैक्स को मैंने इस तरह करवाया है कि स्टूडेंट ये कह ही सकता है कि हमारी सप्ली आ जाए, क्योंकि एक एक चीज़ समझाई हुई है अच्छे तरीके से। जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है और इंपॉर्टेंस है वो करवाती है, जो इतनी ज़रूरी नहीं है उसको हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी टाइम है, अभी तो फ़िलहाल क्या रोज़े भी अब थोड़े रह गए हैं, उसके बाद ईद है। ईद के बाद अब जाहिर सी बात है कम अप्रैल से क्लास स्टार्ट हुई भी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि देखेंगे अगर टाइम हुआ तो नया बैच बनवा लेंगे, या अगर आप सेपरेट क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक मेंशन करवा देता हूँ। बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट को समझ आती है। एक होता है ग्रुप क्लास। अब ग्रुप क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, हमने काम स्टार्ट करवा दी, चाहे तो 2 बच्चे चाहे तो 3 बच्चे, ठीक है। लेकिन बाज़ बच्चे कहते हैं कि हमने ग्रुप नहीं पढ़ना, हमने सेपरेट पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप सेपरेट पढ़ते हैं तो फिर उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर आपकी मर्ज़ी होती है। आपने पढ़ा, आपने तैयारी की, अगर किसी दिन आपने क्लास नहीं ली तो आपका काम वहीं का वहीं रहता है। ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में क्लास चल रही होती है जैसे अकेडमीज़ में चल रही है। अगर आपने छुट्टी वगैरह की है तो आपका क्या है, वो लेक्चर स्किप हो गए, ठीक है। अगर उसकी रिकॉर्डिंग वो भेज दी जाती है। रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया था, वो ये नहीं है कि जूम पे या गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं तो वही रिकॉर्ड करती हैं। ये लेक्चर्स अलग से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आज का इंट्रो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसको छोड़े मत। इसके हर एक क्वेश्चन पर अगर ग्रिप करनी है, खाली एक अगर एक चैप्टर किया तो 40 नंबर ईजिली आपके आ जाते हैं। ये 100% गारंटी होती है जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, लेकिन शर्त ये है वही काम करे जो मैंने उनको कहना है। अगर आप उससे इनकार करेंगे तो फिर क्या है, वो फिर आपकी अपनी ज़िम्मेदारी करते हैं, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पे होता है। तो ये थी आज की वीडियो, सारी डिटेल्स आपके सामने है और उम्मीद करता हूँ कि किसी किस्म के सवालात की मज़ीद ज़रूरत ही पड़ेगी। और व्हाट्सएप नंबर पे वही बच्चा कांटेक्ट करे जिसने सीरियस पढ़ना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई इशू क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि बाज़ स्टूडेंट्स के नंबर ब्लॉक कर दी जाती है, वो यही वजह होती है क्योंकि वो यहाँ पर आके बदतमीज़ी को उतर आते हैं। चीज़ें आपको बता दी गई है, और पुरानी वीडियोज़ को देख के फ़ीस को डिसाइड ना करें, क्योंकि जो वहाँ पर मैंने आपको बतानी उस हिसाब से आपको क्लियर होना है।